अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सामल टीवी। दोस्तों आजकल हर कोई रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखता है, जो कि एक ख्वाब ही रह जाता है। और अगर किसी का मकसद हो कि इसे करोड़पति अरबपति बनना है तो उसी चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और शायद ही वो अपने मकसद को पहुंच सके। मगर आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लकीएस्ट लोगों से मिलवाएंगे जो रातों रात ही बगैर मेहनत किए करोड़पति या अरबपति की लिस्ट में शामिल हो गए। अगर आप भी इसी किस्म के लोगों को देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप ये वीडियो देखकर चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई इन लोगों ने क्या किस्मत पाई है। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सामल टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर मालूमाती वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर ब्लारक में रहने वाले एक गोल्ड माइनर की, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन से चीजें तलाश करता था। अगर कोई चीज इसे मिल जाती तो उसे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारता था। लेकिन एक दिन वो उसी चक्कर में अपना मेटल डिटेक्टर जमीन पर घुमा रहा था कि अचानक उसके मेटल डिटेक्टर का सिग्नल ऑन हो गया कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ मौजूद है। जब उसने जमीन को खोदा तो सिर्फ 2 फीट की खुदाई पर ही उसे ऐसी चीज दिखाई दी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक सोने का टुकड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने जमीन को थोड़ा और खोदा तो वो काफी बड़ा सोने का टुकड़ा था, जिसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वो इसे मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी और कीमती चीज थी, जो कि 5.5 किलो वजनी था, जिसकी कीमत $2,50,000 यानी तकरीबन 3,90,00,000 रुपए थी। उससे पहले भी वहां कई लोग सोने की तलाश में आ चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। और फिर सोना बेचकर वो रातों रात करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गया। नंबर 2 दोस्तों, अब बात करते हैं मट्टी से भरे एक ऐसे बैग की जिसकी कीमत $18 लाख थी। दोस्तों एक बार अमेरिका में एक रेत से भरे एक रेयर बैग की नीलामी हो रही थी, जिसको नैन्सी कार्लसन नामी एक रिच खातून ने $900 में खरीदा। दरअसल नैन्सी को जानना था कि इस मट्टी में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से इसकी नीलामी की जा रही है। फिर नैन्सी ने इस मट्टी का सैंपल नासा स्पेस कंपनी को भेजा। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये तो चांद से लाई हुई मट्टी है, जो कि नील आर्मस्ट्रांग लेकर आए थे, लेकिन गलती से इसे नीलाम कर दिया गया और नासा ने नैन्सी को मट्टी देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब यह मुकदमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने फैसला नैन्सी के हक में सुना दिया और फिर बाद में उसने उस मट्टी को $18 लाख में नीलाम किया, यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए। और यही वजह है कि नैन्सी को भी दुनिया की लकीएस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपने कभी व्हील मछली की उल्टी के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, व्हील की उल्टी। एक दिन एक मछुआरे को समंदर से मछलियां पकड़ते वक्त एक बदबूदार चीज मिली, जो कि व्हील की उल्टी थी। इस मछुआरे ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसे ऐसी कीमती चीज मिलेगी। दरअसल दोस्तों, व्हील की उल्टी का इस्तेमाल इंपोर्टेड परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है और जिसे एम्बर विस भी कहते हैं। इस मछुआरे की किस्मत एक पल में ही बदल गई, क्योंकि उस उल्टी की कीमत $25 लाख थी, यानी तकरीबन 38 करोड़ रुपए। नंबर 4 दोस्तों, अब बात करते हैं एक माइनर यानी कारकुन की, जिसका नाम बॉबी था। बॉबी पहाड़ों को तराशकर मुख्तलिफ मिनरल डिस्कवर करता था और उन्होंने इस काम में 40 साल गुजार दिए। फिर 1999 में जब उन्होंने इस काम से रिटायरमेंट ली तो आखिरी दिन वो अपने साथ याद के तौर पर बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर एक बाल्टी में डालकर ले आया। लेकिन एक दिन जब बॉबी अपनी यादें ताजा करने के लिए इन पत्थरों को निकाल कर देख रहा था तो उसकी नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जो दूसरे तमाम पत्थरों से मुख्तलिफ था। जब उसने गौर से इसका मुशाहिदा किया तो उसे पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ओपल नामी एक बहुत ही कीमती पत्थर है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और चोरों के डर से उसे 14 साल तक अपने घर में ही छुपा कर रखा। और फिर एक दिन बॉबी ने इस पत्थर को निकाला और सेल पर लगा दिया। उसका वजन 306 कैरेट यानी तकरीबन 61 ग्राम था और फिर उसे लास वेगास में $30 लाख यानी तकरीबन 46 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। और फिर इस पत्थर को रॉयल 1 का नाम दिया गया। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आई कि आखिर बॉबी ने इस पत्थर को 14 साल क्यों छुपाया। वो उस वक्त भी उसे बेचकर अमीर बन सकता था। दोस्तों अगर आपको ऐसा पत्थर मिले तो क्या आप भी उसे 14 साल संभाल कर रखेंगे या फौरी सेल करके अमीर बन जाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नंबर 5 दोस्तों आप चलते हैं एक किसान के खेतों की तरफ जहां से मिला करोड़ों का खजाना। 1992 में इंग्लैंड का एक पीटर वाटलिंग नामी किसान खेतों में काम के दौरान अपना हथौड़ा कहीं गुम कर बैठा। काफी ढूंढने के बाद भी जब हथौड़ा नहीं मिला तो वो अपना मेटल डिटेक्टर ले आया ताकि हथौड़े की डायरेक्शन को मालूम किया जाए और आखिरकार कामयाबी हुई और हथौड़ा मिल गया। लेकिन मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल दिया कि यहाँ जमीन के नीचे भी कुछ मौजूद है। जब खुदाई की गई तो वहां से बहुत बड़ा खजाना मिला जिसे देखकर सब दंग रह गए। इस खजाने में बहुत से कीमती सिक्के, सोना और रोमन के वक्त के 4वीं-5वीं सदी के बर्तन और बहुत सी दूसरी कीमती चीजें भी मिली और बाद में इन तमाम चीजों को वहां के म्यूजियम ने अपनी कस्टडी में ले लिया और साथ ही वो हथौड़ा भी रख लिया कि जिसकी मदद से यह खजाना मिला। और इस खजाने के बदले इस किसान को 340 करोड़ रुपए दिए गए, जिसकी वजह से वो किसान दिन में ही अमीर हो गया। नंबर 6 दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स शराब की चंद बोतलें बेचकर करोड़पति बन गया? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक ब्रायन नामी शख्स ने एक घर खरीदा जो कि 1850 में बनाया गया था और कई दहाइयों से बंद पड़ा था। उस घर को खरीदने के बाद जब घर की सफाई का काम जारी था तो ब्रायन को घर के बेसमेंट से एक बॉक्स मिला जिसमें 13 विस्की की बोतलें मौजूद थी जो कि 1917 में बनाई गई थी और काफी कीमती थी और हर बोतल की कीमत $2 लाख थी, यानी 13 बोतलों की कीमत $26 लाख थी जो कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन ब्रायन ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर डाली। उसने इन सारी बोतलों को बेचने की बजाय अपने दोस्तों के साथ मिलकर पी गया, लेकिन बाद में उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और वो कभी अमीर नहीं बन पाया। तो दोस्तों क्या आपके पास भी ऐसे लकीएस्ट लोग मौजूद हैं? अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सामल टीवी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने और अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।